हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाने वाली एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट कौन कौन सी है। अब यूपीएससी के द्वारा यूँ तो कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जिनको हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जैसे कि सीडीएस है, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट और यूपीएससी सीएसई, या इसको आईएएस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। अब जो बुक लिस्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बुक लिस्ट इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आईएमपी है, क्योंकि देखा जाए तो इन सभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, स्पेशली जो जीएस का जो सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। कम्प्लीटली एक जैसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। क्वेश्चन जो आते हैं, लाइक क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से इन एग्ज़ाम के कंपैरिजन में टफ आते हैं, और कुछ क्वेश्चन सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और जियो साइंटिस्ट में थोड़े से इजी आते हैं एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी आईएएस जैसी एग्ज़ाम से। इस लिस्ट में जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो पॉलिटी है। अब पॉलिटी की मैं आपसे बात करूं तो पॉलिटी के लिए आप सबसे पहले बेसिक करेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर हमें किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप बेसिक करेंगे। बेसिक के बाद आप एडवांस करेंगे उसी सब्जेक्ट का, और एडवांस के बाद आप करंट अफेयर भी तो पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए जो बेसिक है वो एनसीईआरटी होती है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, देन एडवांस के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एंड करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ करके उसके नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत को भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद भी इसके आप नोट्स बना लीजिए, और इन दोनों नोट्स में आपको करंट अफेयर को ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ा, देन आपने एडवांस पढ़ा, उसके बाद आपने करंट अफेयर को रीड किया। इन तीनों को मिला करके आपने एक नोट्स बना लिया। अब ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए आईएमपी हो जाते हैं। इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं, या जाएगा भी इसके बाहर से क्वेश्चन। अगला जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, और बड़े होने के साथ साथ ये एक आईएमपी सब्जेक्ट भी हो जाता है, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी की। अब इसमें बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी कर लेनी है, और एडवांस के लिए या तो जीसी लियोंग बुक ले लेनी है, या जीसी लियोंग के अलावा कोई दूसरी बुक आती है उसको भी आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मैपिंग। तो मैप के लिए आपको इंडिया और वर्ल्ड के मैप करने हैं, ये आपको रोज़ करने हैं। मतलब आधा या 1 घंटा आपको रोज़ इन मैप्स को देना है, जिससे आपकी इन मैप्स पर कमांड अच्छी बन जाती है। अगर मैं बात करूँ इंडिया के मैप की, तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना सीखना है, आपको इसको बनाना सीखना ही है। और रही बात वर्ल्ड के मैप की, तो हम देख चुके हैं पिछले साल जो एग्ज़ाम्स हुए थे, या इस साल भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, हम उसमें ये बात देख चुके हैं कि वर्ल्ड मैप से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया और वर्ल्ड के मैप कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी कर लीजिए, और एडवांस के लिए आप जीसी लियोंग या दूसरी कोई किताब को ले सकते हैं, और मैप इंडिया और वर्ल्ड का आप बिल्कुल पढ़ेंगे। उसके बाद रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को तो आपको साथ में लेके चलना ही है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप तैयार कैसे करेंगे, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पहले बेसिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि एडवांस तक आपको जाना है तो आप एडवांस कर लीजिए, और उसके बाद आपको करंट अफेयर को करना ही है। ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ के करंट अफेयर कर सकते हैं, या एडवांस बुक पढ़ के करंट अफेयर कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर के साथ में ही आपको सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, और ये सब्जेक्ट आपका परफेक्ट बन जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो, जियो साइंटिस्ट दे रहे हो, या यूपीएससी सीएसई आईएएस ही क्यों ना दे रहे हो। एनसीईआरटी के बाहर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। आपको एनसीईआरटी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ के नहीं निकलना है, दोनों लाइन के बीच का मतलब समझना है। बिटवीन द लाइन जो होता है उनके बीच का मतलब आपको समझना है कि एक्चुअली में एनसीईआरटी आपसे क्या कहना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके कभी बाहर नहीं जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट पर, एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है इसका बेसिक आप कवर करेंगे एनसीईआरटी से, और रेफरेंस जो बुक्स होती हैं, मतलब एडवांस के लिए आप शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस जैसी किताबों पर भी जा सकते हैं। दोनों ही किताबें आईएमपी हैं, दोनों में कंटेंट अच्छा है, लेकिन आपको शुरुआत एनसीईआरटी से करनी है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। आप जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ करके इसके नोट्स बना लेंगे,
आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एडवांस की तरफ जाइए, तो एडवांस की तरफ जाने के लिए आपके पास 2 किताबें रहेंगी, या तो आप शंकर आईएएस को पढ़ सकते हैं या पीएमएफ आईएएस को पढ़ सकते हैं। याद रहे, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में आपको करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर को आपको बिल्कुल प्राथमिकता देनी है और इसके अच्छे खासे नोट्स आपको बनाने हैं। हम हमेशा एग्जाम में एक पैटर्न देखते हैं कि इन्वायरमेंट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ परसेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जो बच्चे इन्वायरमेंट का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होते हैं और वो इन्वायरमेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में कभी भी मात नहीं खाते हैं। तो आपको करंट अफेयर पर अच्छी खासी कमांड बनानी पड़ेगी। जब तक आप करंट अफेयर पर कमांड नहीं बनाओगे तब तक आपको इन्वायरमेंट समझ में नहीं आने वाला है। आपको बेसिक तो करना ही करना है इसका, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको समझ में आया कि आपको इसमें बेसिक करना है और इसमें आपको करंट अफेयर तो करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी एडवांस बुक की ओर जाना है तो आप किसी भी एक बुक को ले सकते हैं। ऊपर दी हुई लिस्ट में दोनों ही बुकें आईएमपी हैं। आप इन्हें ऑफलाइन भी खरीद सकते हो और ऑनलाइन भी एक बार इनका कंटेंट जाकर के चेक कर सकते हो कि ये आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को किस तरह से इन्हेंस कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि ये बुक्स आपके लिए ठीक हैं तो आप इन्हें खरीदिए। अदरवाइज एनसीईआरटी और करंट अफेयर से भी आप आगे जा सकते हैं। ये भी आपकी आसानी से हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट में लोग क्या सोचते हैं कि इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ता है। एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में कंप्लीट करना होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग हिस्ट्री को छोड़ देते हैं या हिस्ट्री का कुछ ही पार्ट करके जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हिस्ट्री करना इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप हिस्ट्री को वापस से बेसिक एडवांस में तोड़ दें। बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी हिस्ट्री की 6 to 12। एनसीईआरटी कोई सी भी हो सकती है, या तो ओल्ड हो सकती है या फिर न्यू हो सकती है। दोनों में से कोई सी भी एनसीईआरटी हो सकती है। आप दोनों में से कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, कंटेंट आपको वहीं से मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2025 के पेपर के बारे में भी बताऊंगा आपको फ्यूचर में जो आने वाले वीडियोस हैं, और 2023-24 के एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि ध्यान निकट का एक क्वेश्चन था, तो ध्यान निकट का के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के मैप से क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आप एनसीईआरटी ठीक तरह से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी बुक्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो आर एस शर्मा की जो बुक है ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा की बुक मेडिवल हिस्ट्री के लिए आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम ये दोनों आती हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप इन दोनों में से किसी एक ही किताब को पढ़िए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि 2025 में जो यूपीएससी आईएएस का पेपर हुआ उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम से आया हुआ है, ठीक है। फाइन आर्ट्स की जो बुक है 11th क्लास की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और उसके नोट बना सकते हैं। इन सभी चीज़ में ये जितना भी ये रिसोर्स लिखा हुआ है इसमें आपको एक चीज़ को कभी नहीं भूलना है, वो जो चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। इनको नहीं भूलना है। आप जब भी नोट्स बनाएंगे आपको करंट अफेयर को उसमें ऐड करना है। आप जब भी कोई नोट्स बना रहे हो, आप किसी भी बुक का नोट्स बना रहे हो या एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हैं, आपको उसमें करंट अफेयर को ऐड करना ही है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें। करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो अगला सब्जेक्ट करंट अफेयर है, लेकिन मैं इसके पहले आपको इकोनॉमी का बता देता हूँ। हाँ, इकोनॉमी के बारे में हम समझ लेते हैं कि जो इकोनॉमी है ये इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो एडवांस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो डायरेक्ट कोचिंग मटेरियल ले लेंगे, लेकिन कोचिंग मटेरियल लेने पर भी उनको उतनी राहत नहीं मिलती क्योंकि उन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं होती है। तो बेसिक आपको इसका क्लियर करना है। अगर बेसिक आपको इसका क्लियर करना है इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट का, तो आपको उसके लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है इकोनॉमी के लिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप एडवांस बुक कोई सी भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है, देन आप एडवांस की ओर जाएंगे तो आपको इसमें लिखा हुआ कंटेंट समझ में आएगा ना। अदरवाइज आप बेसिक छोड़ करके डायरेक्ट एडवांस में आ जाओगे तो आपको क्या ही कंटेंट समझ में आने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक समझिए इकोनॉमी का, देन एडवांस बुक को पढ़िए। इसके बीच में क्या करना है आपको कि करंट अफेयर को भी लेके चलना है साथ में। जब आप नोट्स बना रहे होंगे, या तो आप इसके नोट्स बना रहे होंगे या इन दोनों में से किसी एक के नोट्स बना रहे होंगे, तो आपको साथ में करंट अफेयर के नोट्स भी इन पर्टिकुलर
नोट्स में ऐड करते जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ेगा। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ ही रहे हो तो करंट अफेयर भी साथ में पढ़ लो। आप करंट अफेयर मंथली पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर कैसे भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर को आपको कैसे ना कैसे करके इन सब्जेक्ट्स के अंदर ऐड करना ही है, क्योंकि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा और यही आगे चल के आपको काम आने वाला है। अब जो पीछे मैंने छोड़ दिया वो रहा करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैंने एज अ सब्जेक्ट माना है। क्यों माना है? क्योंकि हमने अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी बीच में कंप्लीट हुए हैं उनमें हमने एक पैटर्न देखा है। वो पैटर्न क्या है कि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट अफेयर से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं, पर करंट अफेयर से अपने आप में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। CDS, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स में तो करंट अफेयर भर भर के आता है, लेकिन UPSC, CSE, IAS का जो 2025 में एग्जाम हुआ है उसमें भी हमने ये चीज़ देख ली है कि करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब करंट अफेयर प्रिपेयर आपको करना ही होगा। अब करंट अफेयर दो पार्ट में आप प्रिपेयर करते हो, नेशनल करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हो और इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सारा करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता है। जब आप UPSC, CSE, IAS का सिलेबस देखते हैं, आप जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें देखते हैं तो करंट अफेयर के बारे में डायरेक्टली लाइन लिखी हुई है कि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही करने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो करंट अफेयर को आपको छांटना है कि किस तरीके से आपको करना है करंट अफेयर। सारे करंट अफेयर नहीं करने हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर करने हैं। ठीक है, अब तैयार कैसे करेंगे आप? तैयार आपको ऐसे करना है कि जैसे कि न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं आप, मैगजीन भी ले सकते हैं और फ्री कंटेंट भी ले सकते हैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर जो रहते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं हिंदी न्यूज़पेपर, दूसरे हो जाते हैं आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर क्या होते हैं? ज़्यादातर रीजनल घटनाओं पर ज़्यादातर आधारित रहते हैं। ठीक है, और हिंदी न्यूज़पेपर रहते हैं तो उसमें ऐसा एग्ज़ाम के लिए ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर दे। हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का मकसद एंटरटेनमेंट है तो हम हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें या एग्ज़ाम के लिए कंटेंट निकालना है, तो हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ ही जाना चाहिए। मार्केट में आप देखेंगे तरह तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं और तो उसमें से आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं आसानी से और इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाती है बात मैगजीन की। तो मैगजीन है, पहली बात तो ये मंथली निकलती है, ये मंथली आती है मैगजीन। ठीक है, अब ये मंथली आती है तो सबसे बेनिफिट वाली बात इसमें ये होती है कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने का नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़पेपर की जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इसको हमें रोज़ पढ़ना होगा, इसको हमें डेली पढ़ना होगा। जब हमें डेली पढ़ना होगा तो कुछ लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ना नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं। वो मैगजीन को ज़्यादा रिलायबल इसलिए मानते हैं बिकॉज ऑफ मंथली करंट अफेयर इकट्ठा एक बार में आ जाएगा और उसमें से छांट करके हम नोट्स बना सकते हैं आसानी से। तो आप मंथली करंट अफेयर के लिए भी मैगजीन कर सकते हैं, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार आराम से मंथली मैगजीन को ले सकते हैं। अब इन दोनों में जिसको प्रॉब्लम है कि यार ना ही तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है ना ही मुझे मंथली मैगजीन पढ़नी है, तो मेरे लिए कुछ और बताओ, तो उनके लिए फ्री कंटेंट होता है। फ्री कंटेंट बेसिकली उनके लिए होता है जिनके पास जो मतलब कि उतना स्पेंड नहीं कर पाते दोनों चीज़ों में। ठीक है, वो फ्री कंटेंट के थ्रू जाना चाहते हैं। तो फ्री कंटेंट का मतलब क्या क्या होता है? जैसे कि फ्री कंटेंट में आपका यूट्यूब आ जाता है, यूट्यूब पर जो वीडियोस चलते हैं वो आ जाते हैं फ्री कंटेंट में। आपके यूट्यूब पर बहुत तरह के यूट्यूबर्स हैं, बहुत तरह की जो कोचिंग है जो अपना कंटेंट फ्री में पब्लिश करती हैं। आप वहाँ से पढ़ करके भी अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए, करंट अफेयर तो तीनों में ही है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, चाहे फ्री कंटेंट पढ़ेंगे, करंट अफेयर आपको तीनों में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की बुक्स रीड करने की आदत होती है, न्यूज़पेपर रीड करने की आदत होती है, पर कुछ लोगों की ये हैबिट नहीं होती। वो चाहते हैं कि उनके सामने वीडियो चले और वो आसानी से करंट अफेयर को देख ले, टॉपिक को देख लें और देख करके वो उनके साथ में एक ट्यूनिंग बैठा करके अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो उनके लिए फ्री कंटेंट के तौर पर यूट्यूब काफ़ी अच्छा रिसोर्स हो सकता है और ये काफ़ी रिलायबल भी है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो या आप जब चाहे तब देख सकते हो। ठीक है, आपके पास पेपर से इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है स्लाइड में वो है नोट्स। देखिए, नोट्स की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि मैं इतनी देर से आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक पढ़िए, फिर अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एडवांस करना तो आप एडवांस करिए, देन उसमें करंट अफेयर ऐड कीजिए, तो और इनको मिला करके आप एक नोट्स बना लीजिए। ये चीज़ मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि नोट्स। अब एग्जैक्टली ये नोट्स आपके काम कैसे आते हैं? ये नोट्स आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नोट्स आपके काम आता है। देखो, अगर आप बुक के थ्रू जाओगे तो इतने बड़े सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप उसी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार कर लेते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है और आपको चीज़ें समझ में भी आने लग जाती हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही अच्छे से आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे।
एग्जाम पास करने के लिए क्या सब इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिल जाए और उस कंटेंट को मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर पाओ। तो मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कब कर पाओगे, जब आपका कंटेंट छोटा होगा। कंटेंट छोटा कब होगा, जब आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ऊपर दी हुई लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मान लो ऊपर दी गई लिस्ट में से अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी होता है, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है, तो आप उससे रिलेटेड भी नोट्स बनाइए। नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ये नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज में नोट्स होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया से मैप से तैयार कीजिए ताकि आपको समझ में आए। और इन नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर को आप ऐड कीजिए। आप करंट अफेयर को ऐड कीजिए, नोट्स आप तैयार करेंगे, अपने सब्जेक्ट के बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे। छोटे नोट्स रहेंगे आपके, तो जितनी जल्दी आप इनको रिवाइज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो आपके यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी मैंने बताया, CDS है, CA, PF है, जियो साइंटिस्ट, NDA है, UPSC, CSE, IAS है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये IMP है। थोड़ा बहुत कंटेंट ऊपर नीचे जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ऊपर नीचे जाते हैं, तो वो हम करंट अफेयर के थ्रू कर लेते हैं आसानी से। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है करंट अफेयर पे आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQ लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बिल्कुल बताऊंगा कि ये जो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है और कौन सी किताब आपको कितनी पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।